हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग परिणामी सदिश की दिशा को देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं, दो सदिश को जब हम जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह सदिश A है और इसमें एक सदिश B को जोड़ा गया, तो जब सदिश A और सदिश B को जोड़ा जाता है तो हेड टू टेल मेथड से यह कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सदिश A हो गया और यह सदिश B हो गया, और परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा R हो जाएगा। अब ये जो परिणामी सदिश है उसका जो दिशा निकालना है, उसका डायरेक्शन ज्ञात करना है। तो डायरेक्शन का मतलब होता क्या है, जरा इसको समझते हैं, और डायरेक्शन को एंगल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, संबंध उसका जोड़ सकते हैं, कोण और दिशा दोनों को एक साथ समझ सकते हैं, इस पे पहले फोकस करते हैं। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स डैश से दिखाते हैं, ये वाई और ये वाई डैश। एक व्यक्ति है जो इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसको पूरब कह रहे हैं, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। मतलब ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको हमने पूरब बोला है, तो हम बोलेंगे कि जो व्यक्ति है वह पूरब दिशा में जा रहा है, ठीक है। यही यदि इधर जाए तो हम बोलेंगे या तो कि वाई अक्ष की दिशा में जा रहा है या उत्तर दिशा में जा रहा है। इधर जाएगा तो हम बोलेंगे पश्चिम दिशा में जा रहा है, इधर जाएगा तो दक्षिण दिशा में बोलेंगे, ठीक है। तो चार अलग अलग डायरेक्शन हैं जिसके नाम हमको पता है, या इससे भी ज़्यादा तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, इस तरीके का हम बोल सकते हैं। या ऐसा आपको मिल सकता है कि जो इसके ठीक बीच से डायरेक्शन होगा, मतलब इधर से 45 पे, इधर से 45, ठीक है। तो इसको हम उत्तर पूरब बोलते हैं। इधर से आएंगे तो उत्तर पूरब, इधर से आएंगे तो पूरब उत्तर, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन आप क्या बोल सकते हैं, उत्तर पूरब, ठीक है। इसका भी एक ये इंडिकेशन है, नाम। अब इसके बीच में जाएगा तो क्या बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम, इधर से आएंगे तो, और इधर से जाएंगे तो इसके जो ठीक बीच होगा उसका डायरेक्शन पश्चिम उत्तर। इसके बीच होगा तो पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं, ठीक इसके बीच में। अगर यही डायरेक्शन ऐसे हो जाए तो इसको आप उत्तर पूरब नहीं कह सकते, इसको उत्तर पूरब आप नहीं कह सकते। उत्तर पूरब का मतलब है उत्तर और पूरब के ठीक बीच वाला डायरेक्शन, जो इधर से भी 45 पे हो, इधर से भी 45 पे हो। एक बार समझ लो। तो अब इस बात को जरा समझिए कि इस डायरेक्शन का नाम पूरब दिशा, इस डायरेक्शन का नाम उत्तर, इसका नाम उत्तर पूरब। अब बताइए कि इस डायरेक्शन का क्या नाम है। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जाए तो उसका क्या नाम दीजिएगा, इस दिशा में जाए तो उसको क्या बोलिएगा। क्या हम सभी डायरेक्शन को नाम दे करके बता सकते हैं क्या? अभी तो मैं सिर्फ एक चतुर्थांश में इतने सारे बना रहा हूं, अभी इसमें भी इनफाइनाइट बन जाएंगे, अनंत बन जाएंगे। तो एक पॉइंट से
इनफाइनाइट डायरेक्शन में रेज निकल सकती हैं, किरण निकल सकता है, दिशा निकल सकती है। तो आप जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं पूछूं कि ये वाला कौन दिशा है, तो पूरब। क्या ये भी पूरब है? क्या यह भी पूरब है? आंसर है नहीं। यह पूरब से कुछ कोण पर है, पूरब की दिशा से कुछ कोण बना रहा है। क्या यह एक्स अक्ष की दिशा है, तो क्या यह भी एक्स अक्ष की दिशा में है? क्या यह भी एक्स अक्ष की दिशा में है? क्या यह सबके सब एक्स अक्ष की दिशा में है? आंसर है नहीं। ये वाला जो डायरेक्शन है वह एक्स अक्ष से कुछ एंगल बना रहा है, कुछ कोण पर है। आई बात समझ में? अब यह जो है एक्स अक्ष से एक अलग एंगल पे है, ये वाला डायरेक्शन एक्स अक्ष से कुछ दूसरे कोण पर है, तीसरा वाला तीर एक्स अक्ष से कुछ अलग कोण पे है, चौथा वाला तीर एक्स अक्ष से कुछ अलग कोण पर है। तो मैं आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा है तो आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं जब बोलूं इस दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बोलेंगे? तो हम ये देखेंगे कि वह एक्स एक्सिस से कितने एंगल, जैसे मान लीजिए 15 डिग्री, एक्स अक्ष से 15 डिग्री के कोण पर वो जा रहा है। तो बात को समझिए, अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई वाहन या कोई कण या कोई भी चीज मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, जा रहा है, या किसी की डायरेक्शन है, दिशा है, तो आप ये बताएं कि वह एक्स अक्ष से कितने एंगल पे है। आप उसका डायरेक्शन बता दिए। इस बात को जरा से समझिए। कोई उत्तर दिशा में जा रहा है और मान लीजिए कि इस दिशा का नाम आपको नाम नहीं पता होता, तो आप बोल सकते थे कि जो व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, वह एक्स एक्सिस से 90 डिग्री कोण पर जा रहा है। अब बात समझिए, उत्तर दिशा बोलिए चाहे एक्स एक्सिस से 90 डिग्री कोण बना करके वो जा रहा है, हमेशा लंबवत जा रहा है एक्स एक्सिस से, तो दोनों दिशा सेम हुई या अलग अलग? दोनों डायरेक्शन सेम हो गए। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि भैया अगर हमसे कोई बोला कि एक व्यक्ति पूरब से 120 डिग्री पर गतिशील है या गति कर रहा है या जा रहा है, तो एक्स एक्सिस इधर है, पूरब इधर है, तो यहां से 120 डिग्री आप इधर लेके आइए, 120 डिग्री कुछ ऐसा इधर आ जाएगा, और ये जो डायरेक्शन होगा इस दिशा में वह व्यक्ति जा रहा है जिसकी बात यहां पे कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल 120 डिग्री है, एक्स एक्सिस से 120 डिग्री पे जा रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है उस वस्तु के, उस व्यक्ति के गति की दिशा, डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो कोण और दिशा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ओके, अब आप चाहें तो हर एरो का डायरेक्शन आप बता सकते हैं। कैसे? ये 15 डिग्री पे है, ये 17 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, कोई 40 डिग्री पे है, कोई 45 डिग्री पे है, कोई 70 डिग्री पे है, तो कोई 72 डिग्री पे है। आई बात समझ में? तो अलग अलग डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से अलग अलग एंगल पे है, तो वहां पे दो डायरेक्शन के बीच डिफरेंट है, और डिफरेंस महसूस करना आसान है एंगल की सहायता से। क्योंकि सारे डायरेक्शन का हम उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण की तरह नाम नहीं रख सकते। आई बात समझ में? तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम लोग एंगल के हिसाब से डायरेक्शन को बताना प्रारंभ करें। तो हम लोग जब परिणामी सदिश की दिशा निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे? जैसे हमसे पूछा गया कि ए सदिश की दिशा इधर है, सदिश बी की दिशा इधर है, इन दोनों को जोड़ा हमने मिला आर, अब सदिश आर की दिशा इधर है, तो भाई इसका डायरेक्शन बताना है। तो इसके डायरेक्शन बताने का मतलब क्या कि ये जो दिशा है वह एक्स अक्ष से कितना कोण पे बना रहा है, सिर्फ वो कोण बता दीजिए, आराम से वो डायरेक्शन समझ में आ जाएगा, उस एंगल पे हो जाएगा, एक्स अक्ष से उतने एंगल पे। तो हम क्या करते हैं, सदिश ए जिस दिशा में है उसको थोड़ा बढ़ा करके ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, उसी डायरेक्शन में बढ़ा दिए, उसको एक्स अक्ष मान लिए। अब जरा समझिए कि एक्स एक्सिस का ये डायरेक्शन हो गया और परिणामी सदिश की दिशा ये है,
तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, बताइए ये क्या बताएगा? परिणामी सदिश r की दिशा। क्यों? क्योंकि इतना ही एंगल में परिणामी सदिश r है, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। और उसी को हमें निकालना है। वही यदि हमें मिल गया तो जैसे कि हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सदिश a है, ये सदिश b है, और यदि आपको गणितीय विधि याद हो और अपने कॉपी में नोट कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा था, यहाँ पे 90 बनाया, और ये जो थीटा है ये सदिश a और सदिश b के बीच का कोण है। काफ़ी देर तक इस पर चर्चा चली थी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सदिश a और सदिश b के बीच की दिशा ये थीटा है। तो यहाँ पे जब हमने निकाला था तो ये आया था b cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और ये आया था b sin थीटा। अब भाई b क्या है? तो b क्या था? सदिश b का परिमाण था। यहाँ कैपिटल B है तो कैपिटल B कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला b cos थीटा और ये वाला b sin थीटा। हमें क्या निकालना है? अल्फा का वैल्यू। अल्फा मिल जाएगा, परिणामी सदिश r की दिशा निकल जाएगी। आई बात समझ? तो इस अल्फा को ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज ये वाला जो आपको दिख रहा है, आप कुछ नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में tan अल्फा, हमने tan क्यों लिया? तो tan होता है लंब बटा आधार, और इस समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये आधार है, और हमें लंब की लंबाई भी मालूम है b sin थीटा, और आधार की लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक मालूम है। यहाँ से यहाँ तक परिमाण a हो जाएगा लंबाई इसका, और ये b cos थीटा, दोनों को जोड़ लेंगे मिल जाएगा। तो जो है कि tan अल्फा बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे tan अल्फा के लिए लंब b sin थीटा बटा आधार क्या है? P से लेकर के Q तक। तो जरा समझिएगा कि tan अल्फा बराबर b sin थीटा। अब ये जो P से लेकर के Q तक है, वो इसमें दो चीज है, यहाँ से यहाँ तक b cos थीटा और यहाँ से यहाँ तक सदिश a, तो इसका लंबाई यानी परिमाण यानी a, तो a अब प्लस जोड़ दीजिए कौन सा? b cos थीटा। तो यहाँ पे ये परिणामी सदिश, ये क्या है? परिणामी सदिश r की दिशा। क्या है ये? परिणामी सदिश r की दिशा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था, परिणामी सदिश की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ से हम दो डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे, जिससे आपको पूरा ये महसूस हो जाए कि ये फॉर्मूला मतलब सही है और इसे हम ज्ञात कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है? तो एक वस्तु है जिस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और दोनों बराबर परिमाण के हैं और दोनों एक दूसरे से लंबवत हैं। क्या है? दो बल हैं, दो फोर्सेज हैं जो एक वस्तु पे लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे से लंबवत हैं। एक फोर्सेस इधर है F1 कर लीजिए और एक फोर्सेस ऊपर कर लीजिए F2। दो बल है F1 और F2 जो एक दूसरे से लंबवत हैं और परिमाण में बराबर है। ठीक है, तो कुछ वैल्यू रख लीजिए आप। यहाँ मैं कर देता हूँ कि F1 का जितना परिमाण है उतना ही F2 का परिमाण है, और वह जो है आप कुछ भी आंखिक मान भी रख सकते हैं, 5, 10, 15 या कोई ऐसा चढ़ भी रख सकते हैं, K, A, B, C कुछ ऐसा। तो मैं मान लेता हूँ कि वो K है। ठीक है, दोनों का परिमाण बराबर है और K न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन दोनों बल एक दूसरे से लंबवत है। ठीक है, तो आप यदि तीर के अनुसार जोड़ना चाहें तो एक तीर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा F1, इसमें दूसरा तीर इसके लंबवत उतने ही लंबाई का, लंबाई उतना ही होना चाहिए क्योंकि परिमाण बराबर है। और हेड टू टेल मेथड से जरा जोड़िए तो F1 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, F2 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये परिणामी सदिश R हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है परिणामी सदिश R की दिशा।
परिमाण निकालने के लिए तुमने पढ़ा था ना, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो वहाँ पे आप तो उसको सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकालना है, परिणामी सदिश की दिशा। तो फॉर्मूला क्या आया था, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। देखिए, तो tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटा a प्लस b cos थीटा आया था। तो tan अल्फा, अल्फा क्या था, तो ये जो पहला सदिश है इसको बढ़ा के इसको x एक्सिस का डायरेक्शन मान लीजिए, और यहाँ से ये जितने एंगल पे है वही क्या होगा, अल्फा। तो इसके लिए ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो b साइन थीटा, b क्या होता है, दूसरे सदिश का परिमाण, a क्या होता है, पहले सदिश का परिमाण। तो दूसरा सदिश और पहला सदिश परिमाण तो दोनों का बराबर है, तो b के जगह k रख दीजिए। साइन थीटा क्या है, तो याद रखिए थीटा सदिश a और सदिश b के बीच का कोण था, अर्थात दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो दोनों सदिशों के बीच का कोण तो यहाँ पे 90 है, f1 इधर है f2 ऊपर है, तो बीच का कोण 90 है, तो रख दीजिए बटा a। अब a के जगह a का परिमाण कितना है, तो उसका भी तो परिमाण k ही है, प्लस फिर b का परिमाण k और cos 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर साइन 90 का मान कितना होता है, 50 होता है, ध्यान यहाँ पे है। साइन 90 का मान 1 होता है, 10th में नहीं पढ़े आप लोग, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा और k में 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, k बटा k प्लस cos 90 का मान कितना होता है, 0, गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ऊपर भी k बचा नीचे भी k, तो इसको छोड़ ही दीजिए और k से k कट जाएगा। तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, तो tan अल्फा बराबर 1, tan कितना डिग्री के मान के बराबर होता है, तो tan 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो दोनों तरफ tan है तो एंगल भी बराबर हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। मतलब जब दो बराबर परिमाण के बल एक दूसरे से लंबवत होंगे तो जो डायरेक्शन होगा परिणामी सदिश का वह x अक्ष से या पहले वाले सदिश से 45 डिग्री के कोण पर होगा, यानी उस दिशा में फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जो होगा, जो कुल बल लगेगा दोनों को जोड़ने के बाद, उसका डायरेक्शन परिणामी सदिश की दिशा वो पहले वाले सदिश से 45 डिग्री के एंगल पे होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। धीरे धीरे ये और भी आगे टफ होता जाएगा। अब यहाँ पे आप कंडीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक बार यहाँ पे 0 रख के सोच लीजिए, एक बार यहाँ पे 90 रख के कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे 180 रख के क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं 3 केस कर देता हूँ। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, दूसरा जब थीटा बराबर 90 डिग्री, और जब थीटा बराबर 180 डिग्री। फॉर्मूला तो हर जगह सेम होगा, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। a का मतलब सदिश a का परिमाण, b का मतलब सदिश b का परिमाण। तो b साइन थीटा कितना है 0 डिग्री, a प्लस b cos थीटा कितना है 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, और 0 में गुना हुआ तो 0, 0 बटा सब 0। तो क्या आ गया, tan अल्फा बराबर 0। तो tan अल्फा बराबर, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। इसका मतलब है थीटा क्या है, दो सदिशों के बीच का कोण, भूलिए मत नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। अल्फा जो है वह परिणामी सदिश की दिशा है, आई बात समझ में। जो पहला वाला वेक्टर है उससे कितना एंगल पे
परिणामी सदिश जा रहा है उसका डायरेक्शन अल्फा बताएगा, और थीटा क्या है, वो सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है। तो ये कंडीशन है कि जब सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण 0 डिग्री हो, आप यहाँ लैंग्वेज नोट कर सकते हैं कि जब सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण 0 डिग्री हो, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त जो परिणामी सदिश की दिशा होगी वो पहले वाले वेक्टर से कितने एंगल पे होगी। तो समझिए, वह पहले वाले वेक्टर से 0 डिग्री पे होगी, मतलब वो भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वो दोनों वेक्टर हैं। आई बात समझ में। यहाँ पे देखिए केस 2 में क्या होगा कि फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा की जगह 90, यानी जब दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, अर्थात जब दो सदिश एक दूसरे से लंबवत हों, तब परिणामी सदिश की दिशा जल्दी कैसे निकालेंगे, तो एंगल रख के सॉल्व कर लीजिए। b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा, थीटा की जगह मैंने स्पेशल केस में 90 लिया है, तो tan अल्फा बराबर sin 90 का वैल्यू 1 होता है, गुना करिएगा b आएगा, ये cos 90 0 और b गुने 0 0, तो b और अपॉन a, तो इतना हो जाएगा। मतलब जब दो सदिश एक दूसरे से लंबवत हो, आई बात समझ में, तो दूसरे का परिमाण बटा पहले का परिमाण कर दीजिए। थीटा के बारे में सोचिए ही मत, जल्दी से आपका अल्फा निकल जाएगा। जैसा अभी पिछले वाले एग्जांपल में था ना कि tan अल्फा बराबर दोनों एक दूसरे से लंबवत थे, तो पहले का परिमाण भी क्या था, दूसरे का परिमाण क्या था, दोनों बराबर थे, रख दिया, कितना आ गया 1। tan 45 1 1 होता है, अल्फा का 45 आ जाता, तुरंत आ जाता, लेकिन हम पहले ये नहीं जानते थे, अब हम जानते हैं। तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में है cos थीटा 180 है, तो फॉर्मूला वही लगाइए, tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। मतलब जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक विपरीत, अर्थात जब दोनों सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री हो, तब जो परिणामी सदिश r होता है वो पहले वाले सदिश से कितने एंगल पे होता है। तो चलिए निकालते हैं, tan अल्फा बराबर b sin 180 डिग्री, और यहाँ पे a प्लस b cos 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर b sin 180 का वैल्यू कितना होता है, sin 180 का वैल्यू भी 0 होता है, और sin 180 का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 और बटा a प्लस cos 180 का वैल्यू तो -1 होता है, बट ऊपर यदि 0 हो गया तो नीचे जो कुछ भी होगा वो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan 0, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये tan तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री।